इस वेले की वड्डी खबर तुहाडे नाल साझी कर रहे हैं तां पंजाब दी सियासत दे विच अज वड्डा दिन है क्योंकि साबका अकाली मंत्री सिकंदर सिंह मलूका दी नूंह अते पुੱਤ बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने। तां गुरप्रीत सिंह मलूका अते उन्हां दी पत्नी IAS अफसर परमपाल कौर ने जिहड़े ओह भाजपा दे विच शामिल हो गए ने। तां हुण इस गल नूं लैके चर्चा चल रही है कि बीजेपी दे वल्लों बठिंडा तो परमपाल कौर नूं मैदान दे विच उतारिया जा सकदा है। कुछ दिन पहलां ही उन्हां ने अपने अहुदे तो इस्तीफा दिता सी ਅਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ IAS ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। पंजाब और श्री श्रीनिवासलू जी संगठन मंत्री जी पंजाब और चंडीगढ़, इन सब की प्रेरणा से ही मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूँ, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सबसे प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, ताकि उसमें मैं भी अपना कुछ ना कुछ योगदान डाल सकूं। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नजर आता और उनका कोई विजन भी नहीं नजर आता कि वो उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है, जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब हम अगर देखें कि भारत का, छोटी सी बात है कि भारत का पासपोर्ट जो है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी देश नहीं रहेगा जो इंडिया को वीज़ा फ्री, इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा फ्री ना करे। तो इन सब को देख के मुझे लगता है कि भी इससे ज़्यादा हो भी क्या सकता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बीजेपी ने काम नहीं किया। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह, हर फील्ड में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और इन सब से प्रभावित होकर अपने देश का भविष्य सुंदर और अच्छा बीजेपी के हाथों में देखकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। जो हमने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया, एक तो जो साडे मानयोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई, जन कल्याण की पॉलिसीज बनाई, और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम, मान सम्मान बढ़ाया। सो बहुत मैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि देश के लिए और देश की मजबूती के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए और एक विकसित डिजिटल इंडिया इस देश को बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। और आने वाले समय में भी उनकी बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत उनके दिल में दर्द है इस इंडिया के लिए कि हर इंसान के पास घर हो, हर बच्चा पढ़ा हो,
हर के पास रोजगार हो, किसी को भी कोई खाने की समस्या ना हो। सो इन पॉलिसीज को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी समूह लीडरशिप, जो एक डायनामिक लीडरशिप है, वो काम कर रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे इस देश को मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाली 2024 की सरकार भी बहुत बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है।